जय हिंद दोस्तों, मैं मुकुंद कुमार आप सभी को आपके अपने चैनल एक्टिव मुकुंद जी चैनल पर स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आज जो है बहुत सारे लोगों का अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कि जियो में सिम रखे, बीएसएनएल में करवा ले। अभी जो है रिचार्ज जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया का महंगा हो गया है। अभी तीन ही कंपनियां प्राइवेट अभी दिख रही है और इसके बहुत सारे यूजर हैं। तो एक तरफ है बीएसएनएल, जो भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत सरकार की ये कंपनी है बीएसएनएल। और ये सब जो है प्राइवेट कंपनी है। अभी बीएसएनएल को लोग छोड़कर प्राइवेट कंपनी की तरफ गए थे 4G के चक्कर में। अब जो है रिचार्ज महंगा होने के कारण लोग अब पुराने घर वापस आ रहे हैं। बीएसएनएल के जो है घर वहां पे वापस आ रहे हैं। तो क्या गारंटी है कि बीएसएनएल 4G आपके यहाँ नेटवर्क है नहीं है? केवल सिम ले लेने से, रिचार्ज सस्ता करवा लेने से होता नहीं है। बहुत सारे जियो के यूजर जो हैं बहुत सारा ऐप पे सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं। क्या उस सब्सक्रिप्शन इनके स्पीड से चलेगा कि नहीं चलेगा? जो हवा बह जाती है सारे लोग उसी में बह जाते हैं। अरे रिचार्ज महंगा हो गया, एक आध महीना बंद करा दीजिए। ऐसा थोड़ी है जो घर घर जाकर कह रहा है कि नहीं आपको आज क्या रिचार्ज कराना है, कल के कल रिचार्ज कराना है, अगला महीना रिचार्ज कराएंगे जब पैसा होगा। ऐसा थोड़ी है जो मोबाइल बिना मर ही जाएंगे। दिक्कत यह है कि आदत, हैबिट जो है छूट नहीं रही है। रोज धकाधक 4G इंटरनेट चलाने की जो है आदत जो है ये छूट नहीं रही है। ये रोज रील देखना ही है। ठीक है, तो समझ गए। तो अब बताइए, पहले जो मनुष्य की जरूरत होता था वो रोटी कपड़ा और मकान, अब जो है एक इंटरनेट का आदत जो है लग गया है, डाटा का आदत लग गया है। आटा भले ही दो रोटी कम खाएंगे लेकिन डाटा भरपूर 1.5 GB 2 GB का जो है भरपूर लाभ उठाएंगे। अब जो है जियो जो है 2016 में एक साल के लिए फ्री अनलिमिटेड सर्विस देना स्टार्ट किया। लोग उसके लिए घंटों धूप में जो है अपना लग लग के जो है सिम लेना स्टार्ट किए। 1 घंटा में 2 घंटा में सिम एक्टिवेट भी हो जाता था। अब सिम तो ले लिए, अब सभी के पास 4G मोबाइल नहीं है। जब मोबाइल नहीं है तब 4G मोबाइल लेना भी जरूरी है, क्योंकि एक साल फ्री दिए हुए है। तो ये जो है ये बोला कि केवल हम जियो फोन में ही जो है जियो 4G चलाएंगे। तो 50% लोग जियो 4G फोन लेना स्टार्ट कर दिए। फिर ये और भी कंपनियों के मोबाइल से जो है कंपनियों से बात किया, तो जो है सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सब में जो है जियो का सिम जो है लगना स्टार्ट हुआ। उसी समय से जो है बीएसएनएल का जो है यूजर कम होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसका सर्विस जो है सरकारी होने के कारण इतना खराब हो गया था। कहीं कहीं सर्विस तो लाइट आने के बाद स्टार्ट होता था। जब लाइट रहेगा तो नेटवर्क आएगा, लाइट गया तो कोई बात नहीं है। लाइट रहे तो बात कीजिए, ना रहे तो आराम कीजिए। ठीक है, तो अब जो है जियो के आने से बहुत सी प्राइवेट कंपनियां जो सिम बेच रही थी वो भी धीरे धीरे जो है विलुप्त हो गई। एक यूनिनॉर आया था, वो जो है टेलीनॉर के नाम से फिर आने लगा, वो भी खत्म हो गया। टाटा डोकोमो आया था, वो भी खत्म हो गया। बहुत सारी कंपनियां जो है खत्म हो गया। अब जो है ये बीएसएनएल
ये सरकारी होने के कारण जो है रुका रहा। जियो को 4G नेटवर्क मिल गया, लेकिन BSNL को नहीं मिल पाया। बताइए, सरकारी होते हुए भी नहीं मिल पाया। इसी से सोच लीजिए, सरकार प्राइवेट कंपनियों में भारत का भविष्य देखती है। ये बातें गांठ बांध लीजिए। सरकार प्राइवेट कंपनियों में भविष्य देखता है, जो सरकारी कंपनियों में उसको नहीं दिखता है। सरकारी कंपनियों के कर्मचारी को काम हो न हो, हमको इस तारीख को इतना सैलरी मिल ही जाएगा। कोई गोल ही नहीं है कि हमको क्या करना है, नहीं करना है, ड्यूटी करना है, घर जाना है। लेकिन प्राइवेट कंपनियों को एक गोल दिया हुआ रहता है कि हमको इस महीने तक इतना टारगेट पूरा करना है। लेकिन सरकारी कंपनियों को कोई टारगेटे नहीं है। आज का काम कल कर देंगे, एक सप्ताह भी टाइम है, एक सप्ताह में कर देंगे। लेकिन प्राइवेट कंपनियां दिन रात एक करके जो है उस काम को उसी दिन उसी टाइम पे पूरा करती है। चाहे कोई भी काम हो, कोई भी प्राइवेट कंपनियां, क्योंकि उसके यूजर अगर खुश रहेंगे तभी वो जो है अपने कर्मचारियों को पेमेंट दे पाएगी। क्योंकि सरकार से उसको जो है कुछ मिलेगा नहीं, और सरकार को टैक्स ही देना पड़ेगा। तो अपना यूजर पे डिपेंड रहती है कंपनियां। तो मेरा सवाल है कि क्या हम BSNL को ले लेते हैं तो क्या 4G जिस स्पीड से चलती है उस स्पीड से हमको मिलेगा? क्या हमारे एरिया में नेटवर्क है, नहीं है? कहीं भी छाता लगा के सिम बेचने लगे तो वहीं पर जाके लाइन लगा दे, भले 85 रुपए में सिम दे, इसका मतलब वहीं पर हम लाइन लगा दे। मान लीजिए 100 रुपया महंगा किया है रिचार्ज, इस महीना पैसा नहीं है, नहीं करवाएंगे रिचार्ज, मोबाइल में गाने सुन के रह जाएंगे। इस महीना किसी दूसरे के फोन से बात कर लेंगे, चाहे नहीं करेंगे एक महीना बात। कौन सी आफत आ गई? क्या हमेशा रिचार्ज रहना जरूरी है? उसके बदले न्यूज़पेपर ले लेंगे, 100 रुपया के न्यूज़पेपर एक महीना पढ़ लेंगे, कुछ परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है जो रिचार्ज नहीं रहेगा तो हमें जैसे लग रहा है कि बिना खैला बिना मर जाएंगे। तो ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो हवा बह जाती है सारे लोग उसी में बह जाते हैं। 500 रुपये जो पहले गैस था वो 1000 रुपये हो गया। क्या सब लोग चूल्हा पे बनाने लगे? 500 का जो तेल था वो 80 रुपये था, 60 रुपये था, एक बार 180 रुपये हो गया, लोग 250 ग्राम लेने लगे। जिस महीना, हर महीने तो सबकी हालत एक जैसी रहती नहीं है। जिस महीना नहीं रहेगा हम नहीं करवाएंगे, बात खत्म। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपना ई पोर्ट करवा लिए, फिर वो आया तो ई में पोर्ट करवा लिए। करवाने से क्या हो जाएगा? सब इधर उधर यूजर भागने से क्या हो जाएगा? उसको क्या फर्क पड़ेगा? अगला महीना फिर वो दाम 100 रुपया कम कर देगी, फिर सारे लोग इसी में कि नहीं नहीं BSNL ठीक नहीं है। जब 1 साल तक आपको फ्री दिया, फ्री सर्विस दिया, फ्री अनलिमिटेड डाटा दिया, तो 1 साल तक वो कैसे मैनेज किया होगा? 1 साल तक कैसे वो मैनेज किया होगा? क्या 1 साल वो किसी को पैसा नहीं दिया होगा? अपने कर्मचारियों को भी पैसा नहीं दिया होगा? जहां जहां वो बैठा रहा होगा, नेटवर्क वगैरह बैठा रहा होगा, जहां तहां ऑफिस खोल रहा होगा, वो सब रेंट उंट कुछ नहीं देता होगा कि 1 साल के बाद हम देना स्टार्ट करेंगे। अभी उसके बेटे के शादी हुआ अनंत अंबानी के, तो सब लोग बोल रहे हैं कि जियो का रिचार्ज
महंगा करके पूरे भारत भर के लोग जो है उसके बेटे की शादी के मुंह दिखाई में देना स्टार्ट किए हैं। उसके बिजनेस से आपके शादी का उसके शादी का क्या मतलब है? उसका बिजनेस अलग जगह है, उसका शादी का किसी के फैमिली में शादी नहीं होता है। उसको बढ़ाना था, बढ़ाएगा। आपको नहीं यूज करना है तब सबको क्यों बोल रहे हैं कि आप उसको सबको सपोर्ट कीजिए, हैशटैग लगाइए, फलाना टैग लगाइए, फलाना ढिमकाना, पूरा एकदम ट्रेंड करवाइए। करवाने से क्या हो जाएगा? बीएसएनएल की हालत सही हो जाएगी? क्या बीएसएनएल 5G स्टार्ट कर देगा? बीएसएनएल अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी को लेके जो है ना माथा पे लेके घूम रहा है। अभी भी उसके पास कोई गोल नहीं आया है। सस्ता रिचार्ज पे होने से मत समझिए। कुछ भी उसका बीएसएनएल का लेके कुछ भी खोलिएगा तो उसका सर्चिंग जो है ऐसे 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 गोल गोल घूम रहा है। गोल 1 मिनट चलेगा फिर गोल गोल, 1 मिनट चलेगा फिर गोल गोल। बीएसएनएल सब जगह के लिए अब ठीक नहीं है और ना कभी होगा। 5G सर्विसेज अभी उसको लाने में तो अभी 4G सही से नहीं है, अभी 3G पे डोल रहा है। 4G उसको सरकार अपनी होते हुए भी उसको 4G अभी सही से नहीं हुआ है। उसको 4G नेटवर्क बैठाने में अभी उसको बहुत सब जगह टाइम लगेगा। बताइए, जियो के आने से जहां जहां उसका बीएसएनएल का था, बीएसएनएल के हटवा हटवा के वहां पर जियो का लगा था उस समय 2016 में। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जो है थोड़ा सा रिचार्ज महंगा होगा, वो तो हर साल होना है और होबे करेगा। अगर कोई प्राइवेट कंपनियां आ जाती है जियो के टक्कर में, जियो के टक्कर में अगर कोई प्राइवेट कंपनियां आ जाती है तब कोई बात है। लेकिन वही पुराना ये धर के चलना स्टार्ट करे अभी तो 6 महीना लगता है कि हमको तो नहीं हो पाएगा बीएसएनएल से। अभी बताइए, जियो पे सब कुछ ऑनलाइन, जियो पे सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आप घर बैठे बैठे डिलीवरी मंगवा ले रहे हैं, फूडिंग डिलीवरी हो, किताब मंगाना हो, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, स्विगी हो, ओला हो, उबर हो, इंस्टामार्ट हो, फेसबुक हो, क्या नहीं आप कर रहे हैं। कैशलेस पेमेंट कर रहे हैं। कहीं भी जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कोई पार्क में जा रहे हैं, ये जियो की बदौलत है जो आज सब जगह स्कैनर से स्कैन कर रहे हैं। डिजिटल क्रांति इसी को कहते हैं, ना कि पहले जो 2016 से जो पहले था उसको डिजिटल क्रांति नहीं कहते थे। अब रोड पर एक रुपया गिरल नहीं मिलता है। पहले लोग रोड पर चले 10 रुपया 20 रुपया मिल जाता था, अब 54 58 तो मिलवे न करता है। अब 10 20 रुपया कहाँ, 100 रुपया कहाँ मिलेगा? पैसा किसी के पैकेट में है ये नहीं है। एक मोबाइल ले लिया, 1.5 GB इंटरनेट है ये है, बाकी अपना कहीं भी मोबाइल लेके घूम ले सकता है। मोबाइल कहीं गिर भी गया, छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई अगर ऐप का सब्सक्रिप्शन लिए हुए है, कोई पढ़ाई का ऑनलाइन कोर्स खरीदे हुए है, तो हमको तो लगता है कि बीएसएनएल से ये भरपाई हो नहीं पाएगा। उसका कोर्स भी वेस्ट जाएगा, उसका टाइम भी वेस्ट जाएगा। कोई भी टीचर उसको 2 मिनट पढ़ाएंगे और फिर उस पर जो है गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या ये संभव है? केवल रिचार्ज होने से मत डरिए,
कि रिचार्ज महंगा हो गया तो क्या करेंगे, हम नहीं करवाएंगे रिचार्ज। कौन सी ऐसी आफत आ जाएगी? क्या मोबाइल बंद हो जाने से भूख प्यास मिट जाएगा? हम नहीं करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन जो भी फैसला लीजिए सोच समझ के फैसला लीजिए। आपके एरिया में कहीं कहीं तो बीएसएनएल की इतनी हालत खराब थी कि छज्जा पे लटक लटक के बात होता था। अब का बीएसएनएल लेके बात करने के लिए बीएसएनएल के टावर पर चढ़ जाएं, उसका इंटरनेट चलाने के लिए का मतलब उसके ऑफिस में घुस जाएं। टावर सर्विस कस्टमर सपोर्ट सबसे उसका जो है कस्टमर सपोर्ट अपना सही करे। अभी भी वही बुढ़े को बैठा के रखे हुए है, ना उसको बोलने का ढंग है। कुछ भी पूछो तो जैसे लग रहा है कि वो कम से कम जियो में तो लोके लाजे अच्छा से सब रिस्पेक्ट से बोलती है, सुनती तो है कम से कम, चाहे सुनता तो है। क्योंकि उसको हर दिन इतना लोगों को गोल मिला हुआ है। जब भी यूजर इधर उधर होता है तो उस पर भी गाज गिरता है कि तुम्हारे एरिया में इतना यूजर क्यों उधर चला गया। ऐसा नहीं कि तुम्हारे आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। कभी कभी तो यूजर इधर उधर होने से बंद होने के कगार पे चले आती है। आज वोडाफोन आइडिया को देख लीजिए, वोडाफोन आइडिया अगर एक में मर्ज नहीं होता तो आज जो है दोनों खत्म था। उसका जो है भूगोल इतिहास सबे खत्म था। जैसे टेलीनोर का हो गया, डोकोमो का हो गया। अगर ये दोनों जो है इज्जत नहीं बचाता, ये दोनों साथ में नहीं रहता तो दोनों खत्म था, अलग अलग रहता। तो इससे ये भी सीख मिलता है कि एकता में शक्ति होती है। इतना दिन से खड़ा है ना, जियो से ही कम यूजर है। अपना खर्चा चलाने भर तो है ना सबका, और सभी दिन रात मेहनत कर रही है। आज ही आप देख लीजिए, बहुत सारा चीज सुबह उठने से शाम सोने तक 90% काम जो हो गया अब ऑनलाइन हो गया। एक बार सभा में एक बार बोल दिए थे, कोई नेता बोल दिए थे, नरेंद्र मोदी बोल दिए थे, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, कि हम डिजिटल क्रांति लाएंगे कि 2 रुपया का धनिया भी लेने जाइए तो ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। तो बहुत लोग हंसे थे। हंसना आसान है, विजुअलाइजेशन जो है बहुत कठिन है। विजुअलाइज करना, सामने वो चीज को देखना और उस पर काम करना जो है बहुत कठिन है। आज अगर सरकार जियो को आगे नहीं बढ़ाता, क्योंकि अंबानी के पास पैसा था, वो जो है अपना कहीं से भी, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, बिजनेस उसको अच्छी तरह से आता है। कोई भी चीज चलाने के लिए पहले उसके लिए आदत लगाना पड़ता है, आदत के लिए प्रलोभन देना पड़ता है।
आदत जब एक बार लग जाती है तो छूटती नहीं है। तो कहीं भी अगर आप सब्जी लेने भी जाते हैं, 10 रुपए का हरी मिर्च भी लेते हैं, तो तुरंत जो है कहाँ है जी स्कैनर। अब हरी मिर्च वाला भी स्कैनर रखता है, 2 रुपया का जो धनिया पत्ता बेचता है 5 रुपया का वो भी रखता है, 5 रुपया का नींबू जो बेचता है वो भी रखता है, जो चना चाट बेचता है वो भी रखता है। पूरे देश को डिजिटल क्रांति यही कहते हैं।